आज 31 जुलाई है। इस महीने का आखिरी दिन है और आयुक्तालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आज जो है हमने एक महीने में जो भी पढ़ा उसके टेस्ट का दिन है। तो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस टेस्ट पेपर की इमेज भेज दूँगी और ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रही हूँ प्रश्न पत्र का, ताकि इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपके सामने स्पष्ट कर सकूँ। आप लोग जो है प्रश्न को हल करके और जो भी कठिनाई हो उसको दूर करने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र है आज महीने का पहला प्रश्न पत्र मैं आपके सामने रख रही हूँ और इसमें मैंने 3 टाइप के प्रश्नों को रखा है। पहले प्रकार के प्रश्न है बहुविकल्पात्मक, दूसरे प्रकार के प्रश्न है लघु उत्तर और तीसरे प्रकार के प्रश्न है निबंधात्मक। बहुविकल्पात्मक प्रश्न के समानांतर ही 2 नंबर के जो प्रश्न हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं, जिनका उत्तर 50 शब्दों में अधिकतम दिया जा सकता है। यहाँ उसके स्थान पर मैंने बहुविकल्पात्मक प्रश्न रखे हैं। ये भी एक पंक्ति में और एक शब्द में, इनके तरह के उत्तर भी जो है हमारा पेपर कवर करता है। तो पहला प्रश्न इस बहुविकल्पात्मक प्रश्न की श्रेणी में है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। अ संवत 1700 से, ब 1765 से, स 1947 से और द संवत 1900 से। दूसरा प्रश्न है हिंदी काव्य के द्वितीय चरण का नाम है। अ भारतेंदु युग, ब प्रसादोत्तर युग, स द्विवेदी युग और द शुक्ल युग। तीसरा प्रश्न है छायावाद की समय सीमा है। अ 1918 से 1936 ईस्वी, ब 1900 से 1975 ईस्वी, स 1947 से आज तक, द 1936 से 1953। चौथा प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। अ महादेवी वर्मा, ब निराला, स कवि पंत और द जयशंकर प्रसाद। पांचवा प्रश्न है प्रयोगवाद की काल सीमा है। अ 1943 से 1953 ईस्वी, ब 1918 से 1936 ईस्वी, स 1920 से अद्यतन और द 1936 से 1943 ईस्वी। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक सही विकल्प है जिसे आपको चुनना है। अगले टाइप का प्रश्न है लघु उत्तर प्रश्न। 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिनमें से कोई 3 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं और इनके उत्तर की शब्द सीमा है लगभग 100 शब्द। इसमें पहला प्रश्न है आधुनिक काव्य की कोई 2 विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। मैं आपको उत्तर तो इसमें नहीं बताऊंगी, परंतु मैं आपको थोड़ा सा उत्तर लिखने का और समझने का तरीका बता दूंगी कि हमने आधुनिक काव्य पढ़ा है। हमारा फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य का है और सबसे पहले जो है हमने इसी को ही प्रारंभ किया है। तो आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं का जहाँ हमने जिक्र किया है वहीं पर आपको इसका उत्तर मिलेगा। और विशेषताएं कम से कम 5 से लेकर 8 विशेषताएं मैंने करवाई हैं आपको, जिनमें से किन्हीं 2 विशेषताओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 7वां प्रश्न है छायावाद से क्या अभिप्राय है। अर्थ, आशय एवं परिभाषा लिखो। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको उस स्थान से मिलेगा जहां हमने छायावाद का चैप्टर पढ़ा है। छायावाद का अर्थ, आशय और परिभाषा वाले प्रश्न में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। 8वां प्रश्न है प्रगतिवाद के प्रमुख 3 लेखकों व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। जहां हमने प्रगतिवाद का चैप्टर पढ़ा है वहां पर आपको प्रगतिवाद के प्रमुख लेखकों के बारे में मैंने समझाया होगा
और वहीं पर उनकी रचनाओं का परिचय भी दिया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको प्रगतिवाद शीर्षक से किए हुए लेसन में मिल जाएगा। अगला लघुत्तर प्रश्न है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? जब हमने प्रयोगवाद वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि प्रयोगवाद के जनक किसे कहा जाता है, कौन कहे जाते हैं, या प्रयोगवाद के जनक कौन है। तो वहाँ से पढ़ करके और आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं। अगले और अंतिम प्रकार के प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। इस तरह के प्रश्न भी आपको हमारे जो एनुअल पेपर होते हैं उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। इनमें उत्तर सीमा 500 शब्द होती है और इनके नंबर 12 से लेके 18 निर्धारित होते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए 10 नंबर का एक प्रश्न रखा है। कोई तीन प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो जो है ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, और जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं या जिन चैप्टर्स पर हमने चर्चा की है आपको मैंने वीडियो भेजे हैं और व्हाट्सएप पर भी दिए हैं इनकी इमेजेस। उन्हीं में आपको इनके उत्तर मिलेंगे, क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र मैंने पढ़ाए हुए चैप्टर्स पर से ही तैयार किया है। तो पहला प्रश्न है निबंधात्मक छायावाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। छायावाद का जो टॉपिक था जब हमने पढ़ा था, जहाँ छायावाद का अर्थ, आशय, परिभाषा, प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं का चित्रण किया था, वहीं पर आपको इसकी विशेषताओं का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न 12वां है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझाकर लिखिए। प्रयोगवाद का जो चैप्टर था उसमें प्रयोगवाद का अर्थ, आशय, परिभाषाएं, प्रवृत्तियां और विशेषताओं का जिक्र हमने किया था, और वहीं पर प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में लगभग 6 से लेकर 10 तक की प्रमुख प्रवृत्तियां मैंने लिखवाई होंगी आपको। वहीं से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और अंतिम प्रश्न है नई कविता पर लघु लेख लिखिए। तो अंतिम जो है चैप्टर हमारा नई कविता का था, और नई कविता पर जितनी भी मैंने चर्चा की है या इमेज डाली है या जो मटेरियल आपको दिखाई देगा वह नई कविता पर लघु लेख के लिए पर्याप्त होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नई कविता शीर्षक से तैयार किए चैप्टर में मिल जाएगा। मेरी समझ में मैंने कोशिश की है कि प्रश्न पत्र को बहुत ज़्यादा टफ ना बना करके सरल समझने योग्य बनाया जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न पत्र को पढ़ करके इसको अधिकाधिक जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका एनुअल पेपर बहुत अच्छा बनने की उम्मीद होगी।